हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है टीएनसी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं जय गुप्ता। जैसा कि आप लोग अवगत हो चुके हो, सर ने अवगत करा दिया होगा, और नहीं तो आज मैं खुद को आपके लिए अवगत करा रहा हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनसी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज से लेके अब तक जितनी भी नई अपडेट्स आएंगी, चाहे वैकेंसीज को लेके हो, चाहे वैकेंसीज के फॉर्म फिल करने को लेके हो, कब फॉर्म फिल होंगे, कब उनकी लास्ट डेट रहेगी, कब नया नया नोटिफिकेशन आया, एग्जैक्ट डेटा के साथ, जैसे कि मैं हमेशा आता आया हूँ, इसी तरह से मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तो दोस्तों, बस तैयार रह जाइए। आज अपन मेडिकल को लेकर अपन बात करने वाले हैं कि मेडिकल में क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। दोस्तों, ठीक है, अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं कि मेडिकल में आपका क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। मेरे पास ये पेपर है। मेरा जब मेडिकल हुआ था तो मैंने किस तरह से मेरा मेडिकल हुआ, किस तरह से मैंने ये पेपर्स बनवाए थे, किस तरह से इन पेपर्स को मैंने डिजाइन किया था, वो सारे के सारे अपडेट्स आज हम आपके साथ क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, टेंशन मत लेना। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मेडिकल में कभी भी किसी को रिजेक्ट नहीं करते जब तक कि लास्ट पोजीशन तक आपका बिल्कुल भी चीजें क्लियर ना हो। जैसे कि लग रहा है कि ये इस चीज को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मेडिकल में आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो एक ना मेडिकल बोर्ड बैठता है, आपको कुछ मेडिकेशन चलती हैं और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं, ठीक है। हो सकता है ज्वाइनिंग थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन कैंसिल बहुत रेयर केस में होता है। तो दोस्तों, बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो है ना, आपको है ना एक्सरे कराना होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे रायपुर एम्स था, नॉर्थ 5 में रायपुर एम्स ने क्या कराया, ऑफलाइन डीवी, ठीक है, उसके अलावा मेडिकल सारा का सारा साथ करा लिया था ज्वाइनिंग के साथ में। 2021 में एम्स ने क्या करवाया था, एम्स दिल्ली ने, जैसे ही उन्होंने डीवी करवाया, डीवी के 2 महीने बाद उन्होंने मेडिकल करवाया। तो हर किसी का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एम्स का प्रोसेस ये होता है कि पहले वो ऑफलाइन डीवी करवाता है। जैसे एम्स कल्याणी ने ऑफलाइन डीवी के लिए बुला लिया, ऑफलाइन डीवी करवाता है, उसके बाद मेडिकल करवाता है, और मेडिकल के विद इन 7 to 10 डेज में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक्सरे है, ठीक है, आपको एक्सरे रूम में जाना होगा, एक्सरे आपका होगा, ठीक है ना। एक्सरे में सारी चीजें देखी जाएंगी। एक्सरे किस चीज का, चेस्ट एक्सरे होता है कि चेस्ट एक्सरे में कोई कंजेशन तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अगर छोटी मोटी चीजें होती हैं तो वो उनको वैसे ही नजरअंदाज कर देता है। थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम लगता है तो मेडिकल बोर्ड बैठता है, 7 से 10 दिन की मेडिसिन चलती है, उसके बाद ज्वाइनिंग आपको दे देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ईसीजी होता है। ईसीजी क्यों होता है कि आपका प्रोसेस देखना होता है कि सारा कुछ ठीक है ना, कार्डियक एक्टिविटी सारी सही है या नहीं है, ठीक है ना। कई बार जैसे कि होता है कि कई बार आपको ना, आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन देखते हैं तो आपको होल्टर मॉनिटरिंग कर देते हैं 24 आवर्स की, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तीसरा, आपका यूरिन टेस्ट होता है, सीबीसी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना। ये सारे लैब के रिपोर्ट्स हैं। यूरिन होगा आपका, सीबीसी होगा। यूरिन कोशिश करना कि जब आपका मेडिकल टेस्ट हो उससे 1 या 2 दिन पहले बिल्कुल पानी पिए, बहुत ज्यादा पानी की, जिससे कि किडनी बिल्कुल अच्छे से यार वॉश आउट हो जाए, अच्छे से आपका पूरा यूरिन बिल्कुल आपका क्या कहते हैं अपना पेल येलो आए, या फिर बिल्कुल भी क्लियर आए, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि ब्लड यूरिया को लेके, ब्लड यूरिया टेस्ट होगा, ब्लड शुगर टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका होगा फास्टिंग होगा, पोस्टप्रेंडियल होगा। उसके बाद आपका आ जाता है स्किन होगा। स्किन में आपका सारी चीजें देखी जाएंगी, नॉर्मल देखा जाएगा, ठीक है, स्किन कोई दिक्कत तो नहीं है। गायनिक में फीमेल्स के लिए ना देखते हैं, यूपी की टेस्ट करवा देते हैं आपका, ठीक है ना। थोड़ा ब्रेस्ट लंप वगैरह देख लेते हैं, बाकी ऐसा गायनिकोलॉजी में कुछ नहीं होता। उसके बाद सर्जरी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। सर्जरी डिपार्टमेंट में देख लेते हैं कि आपका कोई भी है ना हर्निएशन तो नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा उस चीज को, बाकी ऐसा इतना नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। देखते हैं थोड़ा सा क्या, ठीक है, हर्निएशन है या नहीं है, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी चीज में, वो सारी चीज देखी जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है कि ना पीडियाट्रिक सर्जरी, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल सी चीजें, इनमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। डेंटल का भी आपका होता है, ठीक है। डेंटल में आपकी पर्ची कटवानी होगी आपको, डेंटल में आपके दांत वगैरह देख लेंगे, ठीक है, सारा कुछ क्लियर है। उसके बाद आता है अपना कार्डियक का मैंने आपको बता दिया, सबसे मेन होता है। देखो दोस्तों, वाइटल्स, कई बार क्या होता है, अपन जैसे ही ज्वाइनिंग कराने जाते हैं ना, मेडिकल के लिए जाते हैं, तो कई बार अपना बीपी रेज हो जाता है, अपन थोड़ा टेंस्ड हो जाते हैं, अरे यार ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो बीपी कई बार रेज हो जाता है, ठीक है। जब बीपी रेज होता है तो वो क्या है, कई बार डिजिटल बीपी अपरेचर से चेक करते हैं, कई बार अपना मैनुअल से चेक करते तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक आता है, लेकिन डिजिटल से करते तो कई बार थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, जैसा कि ऐसा आपको पता है। तो उन फ्लक्चुएशंस आते तो वो 140 145 पे तो नॉर्मल मानते हैं, लेकिन 150 प्लस चला जाता है, तो वहां वो भी ये देखते हैं कि डिजिटल इतना ज्यादा एरर तो नहीं शो कर सकता, ठीक है। तो कोशिश करना आप थोड़ा सा है ना काम रहें, और ज्यादा दिक्कत हो तो मैं तो ये कहूंगा कि एमलोडिपिन का एक टैबलेट ले भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम यार बीपी है, ठीक है, बीपी ना हो, बिल्कुल लेवल पे रहे तो इजीली आपका क्लियर हो जाए, मैं तो यही कहूंगा आपको, ठीक है। उसके अलावा आपका न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ये सारे ऐसे लिखे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ करवाया जाता नहीं है, ठीक है ना। आपका देखो मेनली अब अपना आता है ईएनटी का लेके मैं बात कर लेता हूँ। हियरिंग एड्स वगैरह अगर आपने लगाए हुए होते हैं तो उसके साथ ही आपको जाना है, ठीक है। वो सारा कुछ चेक करते हैं, ठीक है ना, सारा कुछ देखते हैं, हियरिंग अच्छे से है या नहीं है, सारा कुछ टोनोस्कोपी वगैरह से चेक करते हैं, ठीक है, और ओटोस्कोपी वगैरह, ठीक है। उसके अलावा अपना क्या कहते हैं आईज के लिए मेनली आता है, आईज को लेके सर ऑप्थेल में क्या दिक्कत आई, ऑप्थेल में क्या दिक्कत आई। देखो दोस्तों, जैसे मैं स्पेक्स पहनता हूं तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो आपको ऐसा है ना मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आपको इतने नंबर का चश्मा है, आपको इतने नंबर के चश्मे के साथ आपको 6x
6x6 दिखता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अगर आपका चाहे 0.25 का है या 0.75 का है या 1 का है, 1.25 का है, चाहे आपका माइनस का है चाहे प्लस का है, लेकिन इस चीज के लिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहना है कि जिस भी आपका नंबर का चश्मा हो, लेटेस्ट में आप जाए डॉक्टर के पास, दिखाएं, उसे पूरा प्रेस्क्रिप्शन बनवाएं, उसको लिखें कि हाँ भाई इतने इतने नंबर का है, 6x6 इतने नंबर का दिखता है। जैसे ही आप ऑप्थल में जाओगे, जो वहाँ का ENT स्पेशलिस्ट, वो आई स्पेशलिस्ट होगा, वो आपका पूरा लगाएगा। ठीक है, सारे के सारे उसमें चेक करेगा, इतने नंबर के साथ आपको क्लियर विजुअल हो रहा है नहीं हो रहा। क्लियर विजुअल हो रहा है तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। अब सेकंड चीज आती है सर कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या करें। देखो दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस के लिए ऐसे जितना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि रेड पे क्या है, ग्रीन पे क्या है, तो फिर ऐसा चना वहां पर मेडिकल बोर्ड बैठता है। फिर मेडिकल बोर्ड है ना इस चीज के लिए डिजाइन करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है ना, कि भाई आगे फर्दर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चलना है या फिर कब ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग ऐसा टर्मिनेट तो नहीं करते, जितना मैंने आज तक सुना है। ठीक है, थोड़ा डिले कर देते हैं, लेकिन टर्मिनेट आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना। बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को फीमोसिस है, कुछ कह रहे हैं कि सर मेरे ग्राफ्टिंग हुई है। तो इन चीजों से कभी कोई दिक्कत ना, फीमोसिस ग्राफ्टिंग से, ये सारे ठीक है, ये सारी चीजें आपके ना दिक्कत नहीं देती। हो सकता है आपका ट्रीटमेंट चला दें, ज्वाइनिंग प्रोसेस को थोड़ा डिले करते हैं, लेकिन कभी भी ट्रीटमेंट में आपको डिले, मतलब कि सॉरी ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, मतलब आपका ज्वाइनिंग में ना डिले करते हैं, लेकिन टर्मिनेट कभी भी इन चीजों में नहीं होता है। तो आप बिल्कुल मस्त रहिए, बेफिक्र रहिए। ठीक है ना, मेडिकल एसेस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन प्रॉपर वे में होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखें। ठीक है ना, और सारी चीजों को अच्छे से करें। बाकी TNC प्लेटफॉर्म पर अगर आप अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है ना, ऐसे ही अपडेट्स के लिए थैंक यू।